हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ ऑस्टवाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ, और सेकंड हम लोग डिस्कस करेंगे कि ऑस्टवाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ फॉर वीक एसिड एंड बेस। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ पढ़ने से पहले मैं चाहूँगा कि हम लोग व्हाट इज़ मीन बाय दिस डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस ये डिस्कस कर लें। तो डिसोसिएशन कांस्टेंट मतलब जनरली आपको पता ही होगा कि डिसोसिएशन कांस्टेंट हम लोग के से डिनोट करते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं यहाँ पे। सो द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड HA इन वाटर इज एक्सप्रेस्ड एज, मतलब क्या किया यहाँ पे हम लोगों ने, HA जो है ये हमारा जनरल फॉर्मूला फॉर वीक एसिड लिया है हम लोगों ने। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी इस वीक एसिड को हम लोग जब वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो क्या होगा, डिसोसिएशन होगा, राइट। तो उसका जो डिसोसिएशन होगा उसको हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। चलिए, सो यहाँ पे ये HA मेरा क्या है, वीक एसिड है विच इज़ इन एक्वियस स्टेट। ओके, उसके बाद क्या मिल जाएगा हम लोगों को, H प्लस मिल जाएगा, ये भी क्या होगा, एक्वियस कंडीशन में होगा, प्लस हम लोगों को क्या मिल जाएगा, A माइनस मिल जाएगा, और ये भी हमारा एक्वियस कंडीशन में होगा। ओके, अभी यहाँ पे मिल गया। अभी चलो इसके लिए डिसोसिएशन कांस्टेंट लिख लेते हैं। तो वो डिसोसिएशन कांस्टेंट मतलब K, और सिंस ये वीक एसिड है तो इसलिए Ka। तो क्या मिल जाएगा यहाँ पे, अभी डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka, या तो फिर इसको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोलो, दोनों भी राइट है। तो क्या होगा, सो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर वीक एसिड और डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन, राइट। सो प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, कॉन्सेंट्रेशन हम लोग ब्रैकेट से डिनोट करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट से। सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, राइट। सो प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय, नीचे क्या आ जाएगा, रिएक्टेंट, राइट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। ओके, तो हम लोग को मिल गया ये। अभी इसको इक्वेशन नंबर 1 दिया है, ये याद रखो आप लोग, इक्वेशन नंबर 1 ये आगे हम लोगों को लगने वाला है। तो चलिए अभी नेक्स्ट बेस के लिए भी सेम देख लेते हैं हम लोग। तो सेम ऐसे ही हमारा जो बेस है वो भी क्या है, डिसोसिएट होगा वाटर में डालने के बाद। तो यहाँ पे बेस के लिए मैंने BOH लिया है, राइट। ये जनरल फार्मूला फॉर वीक बेस है। इसको जब हम लोगों ने वाटर में डाला तो हम लोगों को B प्लस मिला और OH माइनस मिला। तो चलिए इसके लिए भी हम लोग डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट लिख लेते हैं, और सिंस इट इज़ फॉर वीक बेस सो वी कैन राइट KB, राइट। ओके, सो यहाँ पे क्या होगा, अगेन प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। प्रोडक्ट कौन है यहाँ पे, B प्लस है तो B प्लस लिख दो, OH माइनस है तो OH माइनस लिख दो, रिएक्टेंट कौन है यहाँ पे, BOH है तो BOH लिख दो। ओके, सो मिल गया हम लोगों को KB। इसको भी इक्वेशन नंबर हम लोग 2 दे देते हैं। ओके, ये भी इक्वेशन हम लोग को आगे लगने वाला है। सो आई होप आप लोगों को समझा होगा। तो ये जो KB है इसको आप या तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोलो तो भी चलेगा, तो भी राइट रहेगा, और या तो आप इसको डिसोसिएशन कांस्टेंट बोलो। ओके, सो डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर व्हाट, डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर वीक बेस, राइट, वीक बेस। ओके, नाउ नेक्स्ट अभी आते हैं हम लोग ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ पे। तो ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ अभी हम लोग देख लेते हैं पहले कि व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। ओके, सो क्या यूज़ है ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ का, हम लोग ये देख लेते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ फॉर वीक एसिड और वीक बेस डिटेल में। ओके, सो ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ ये क्या बताता है हम लोगों को, दैट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज नथिंग बट K एंड द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। सो यहाँ पे हम लोगों ने इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट मतलब क्या, कि आपका जो भी इलेक्ट्रोलाइट है उसका जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ले रहे हो आप वो, तो सपोज यहाँ पे मैंने इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 1 मोल लिया है मेरे इलेक्ट्रोलाइट का, ठीक है। प्रायर टू डिसोसिएशन और एसोसिएशन, मतलब डिसोसिएशन और एसोसिएशन होने के पहले उसका जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन था वो हम लोगों को लेना है। तो वो हम लोगों ने कितना लिया है, यहाँ पे 1 मोल लिया है। can be used to calculate the extent of dissociation और association for the electrolyte, मतलब इनडायरेक्टली हम लोग अल्फा कैलकुलेट करेंगे। तो हम लोग अल्फा कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विच इज नथिंग बट K एंड इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज नोन एज ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ हम लोगों को यही बताता है कि आप लोग अल्फ़ा यानी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या फिर एसोसिएशन पता कर सकते हो बाय यूजिंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे। सो वीक एसिड्स
कंसिडर एन इक्विलिब्रियम ऑफ वीक एसिड HA दैट एग्जिस्ट इन सॉल्यूशन पार्टली एज अ अनडिसोसिएटेड स्पीशीज HA एंड पार्शली H+ एंड A- आयन, राइट। A- आयंस मतलब क्या बोल रहा है ये कि जो हमारा एसिड है वीक एसिड HA वो सॉल्यूशन में क्या हो रहा है, पार्शियली डिसोसिएट हो रहा है और हम लोगों को क्या दे रहा है, H+ आयन दे रहा है और क्या दे रहा है यहाँ पे A- आयन दे रहा है, राइट। तो यहाँ पे हम लोग को एक कटायन एक अनायन मिल रहा है, ओके। अभी ये जो HA है ये क्या है, हमारा वीक एसिड है और वीक एसिड है तो हम लोगों को वीक एसिड के केस में क्या पता है कि वो पूरा पूरा डिसोसिएट होता है क्या, नहीं। कितना डिसोसिएट होगा, अगर 10 मॉलिक्यूल हम लोग वाटर में डालेंगे, 10 मॉलिक्यूल वाटर में डालेंगे तो कितना मॉलिक्यूल डिसोसिएट होगा, ओनली 4 मॉलिक्यूल विल डिसोसिएट, राइट। बाकी जो 6 मॉलिक्यूल है वो 6 मॉलिक्यूल अनडिसोसिएटेड फॉर्म में ही रह जाएंगे, ओके। क्योंकि ये क्या है, मेरा वीक इलेक्ट्रोलाइट है इसीलिए, ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट अभी यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे 6 जो है मेरे मॉलिक्यूल वो अनडिसोसिएटेड फॉर्म में रह जाएंगे, किसके, मेरे वीक एसिड के, राइट। तो वही लिखा है यहाँ पे दैट इट एग्जिस्ट इन सॉल्यूशन पार्शली एज द अनडिसोसिएटेड स्पीशीज HA, यानी जो अनडिसोसिएटेड HA है वीक एसिड है वो मॉलिक्यूल, और आधे मॉलिक्यूल किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे, H+ और A- आयंस के फॉर्म में, राइट। यानी जो वीक एसिड का मॉलिक्यूल डिसोसिएट हो गया, जो वीक एसिड का मॉलिक्यूल डिसोसिएट हो गया वो हमको क्या देगा, H+ और A- देगा, और जो नहीं हुआ वो हमको क्या देगा, HA। तो यहाँ पे क्या होगा, इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा इन दोनों के बीच में, राइट। ये दोनों स्पीशीज़ के बीच में इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा। तो ये किसके केस में होता है, वीक एसिड और वीक बेस के केस में ही होता है, ओके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अभी हम लोग। तो अभी ये हम लोगों ने जो एक्सप्रेशन लिखा है इसके लिए हम लोगों को एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट भी लिखना पड़ेगा। तो एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट अगर हम लोग लिखेंगे तो देखते हैं यहाँ पे क्या मिलेगा हम लोगों को, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट विच इज़ नथिंग बट Ka, राइट। क्या मिलेगा हम लोगों को, प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स विच इज़ नथिंग बट H+, और यहाँ पे क्या आएगा A-, और नीचे क्या आ जाएगा हमारे HA आ जाएगा, ओके। ये हमारा रिएक्टेंट है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। तो ये मिल गया हम लोगों को एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, ओके। नेक्स्ट अभी क्या बोला उन्होंने, सपोज 1 मोल ऑफ एसिड HA, रिमेंबर 1 मोल ऑफ एसिड HA इज इनिशियली प्रेजेंट, ओके। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितना बोला है उन्होंने, 1 मोल बोला है, इन वॉल्यूम VDM³ ऑफ द सॉल्यूशन, ओके। सो यहाँ पे क्या है, 1 मोल ऑफ वीक एसिड इनिशियली प्रेजेंट है वॉल्यूम VDM³ ऑफ सॉल्यूशन में, और यहाँ पे अल्फा क्या है, अल्फा इज नथिंग बट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ दैट एसिड। तो चलो इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल आपने क्या किया, इनिशियल में यानी स्टार्ट में आपने कॉन्सेंट्रेशन कितना लिया है आपके वीक एसिड का, तो वीक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन आपने 1 मोल लिया है, ओके। सो आपने 1 मोल जो लिया है इसमें से कितना मॉलिक्यूल डिसोसिएट होगा इनिशियल में, स्टार्ट में, एक भी नहीं, क्योंकि अभी जैसे हम लोगों ने इसको वाटर में डाला है तो H+ कितना फॉर्म होगा, 0, और यहाँ पे भी A- भी कितना फॉर्म होगा, 0, ओके। तो यहाँ पे 0 0 लिख दिया मैंने। नेक्स्ट अभी अमाउंट प्रेजेंट एट इक्विलिब्रियम, ठीक है। अभी इक्विलिब्रियम अटेन हो चुका है और उस इक्विलिब्रियम पे ये जो वीक एसिड है, ये वीक एसिड, ये H+ और ये A-, मतलब इनका कितना कॉन्सेंट्रेशन प्रेजेंट है ये पता करना है हम लोगों को। तो हम लोगों को क्या पता है कि यहाँ पे सपोज ये जो मेरा वीक एसिड है इसमें से अल्फ़ा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिसोसिएट हो गए, ठीक है। सो इतना अमाउंट क्या हुआ मॉलिक्यूल्स का, वीक एसिड के मॉलिक्यूल्स का डिसोसिएट हुआ, और बाकी कितना अनडिसोसिएटेड है ये पता करना पड़ेगा। तो कितना अनडिसोसिएटेड है कैसा पता करेंगे, तो अल्फ़ा मुझे क्या बता रहा है, अल्फ़ा बता रहा है कि कितना नंबर ऑफ वीक एसिड मॉलिक्यूल डिसोसिएट हुआ, और मैंने इनिशियली स्टार्ट में कितना लिया था कॉन्सेंट्रेशन, या फिर स्टार्ट में कितने मॉलिक्यूल लिए थे, तो मैंने स्टार्ट में 1 मोल लिया था, राइट। इनिशियली मैंने 1 मोल लिया था, तो ये रहा मेरा 1 मोल, ओके। तो 1 मतलब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन माइनस अल्फ़ा मेरा क्या है, अमाउंट डिसोसिएटेड, राइट, अमाउंट डिसोसिएटेड ऑफ वीक एसिड। तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन मतलब टोटल माइनस अमाउंट कितना डिसोसिएट हुआ वो मैं माइनस करूंगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा, तो मुझे मिल जाएगा कि मेरा कितना अमाउंट क्या है, अनडिसोसिएटेड है, राइट। कितना मेरा मॉलिक्यूल या फिर अमाउंट अनडिसोसिएटेड है, किसका, मेरे वीक एसिड का, ओके। समझा आप लोगों को। तो वीक एसिड का टोटल अमाउंट कितना अनडिसोसिएटेड हो कैसा पता चलेगा, तो सिंपल है,
मेरा जितना डिसोसिएट हुआ वो माइनस हम लोग क्या करेंगे, टोटल में से उसको माइनस कर देंगे यानी 1। तो हम लोग को कितना मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा हम लोग को कि कितना अनडिसोसिएटेड मेरा अमाउंट है वीक एसिड का एट इक्विलिब्रियम। ओके, नेक्स्ट अभी यहाँ पे देखते हैं। अभी ये जो मेरा HA है, वीक एसिड है, ये कितना डिसोसिएट हुआ था, तो ये अल्फ़ा डिसोसिएट हुआ था, राइट। अल्फ़ा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिसोसिएट हुए थे। तो अगर आपको याद होगा, मैंने बोला था प्रीवियस वीडियो में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वाले कि सपोज़ अगर आप 5 मॉलिक्यूल यहाँ पे अगर 5 मॉलिक्यूल वीक एसिड का डिसोसिएट हुआ तो यहाँ पे H प्लस कितना मिलेगा, मुझे 5 मिलेगा, और यहाँ पे A माइनस भी कितना मिलेगा, मुझे 5 मिलेगा। कैसे पता चला, अगर 5 मॉलिक्यूल ऑफ वीक एसिड डिसोसिएट हुआ तो यहाँ पे H प्लस का कितना, H कितना है यहाँ पे 5 है, और A भी कितना है 5 है, तो इसीलिए मुझे डिसोसिएशन के बाद H प्लस कितना मिलेगा, 5 मिलेगा, और A माइनस कितना मिलेगा, वो भी 5 मिलेगा, बराबर है। तो इसीलिए मुझे यहाँ पे कितना मिल रहा है, इस साइड 5 मॉलिक्यूल्स मिल रहे हैं सबके। ओके, कैसे मिला समझा, तो मतलब जितना मॉलिक्यूल एसिड का, वीक एसिड का डिसोसिएट होगा विच इज़ नथिंग बट अल्फ़ा, उतना ही मुझे H प्लस मिलता है और उतना ही मुझे A माइनस मिलता है, राइट। ओके, तो चलिए यहाँ पे अभी देख लेते हैं। सो यहाँ पे बट क्या हो रहा है, यहाँ पे 5 मॉलिक्यूल डिसोसिएट हो रहा है क्या, नहीं। हम लोगों को पता है कितना मॉलिक्यूल डिसोसिएट हुआ, नहीं पता है। हम लोगों ने क्या कंसीडर किया उसको, अल्फ़ा। तो अल्फ़ा मॉलिक्यूल अगर डिसोसिएट हुआ वीक एसिड का तो H प्लस भी कितना होगा सॉल्यूशन में प्रेजेंट, अल्फ़ा होगा, और A माइनस भी कितना प्रेजेंट होगा, अल्फ़ा प्रेजेंट होगा, राइट। तो अल्फ़ा अमाउंट ऑफ H प्लस है प्रेजेंट सॉल्यूशन में, और अल्फ़ा अमाउंट ऑफ A माइनस प्रेजेंट है सॉल्यूशन में, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्या पता करना है हम लोग को, कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम पता करना है। तो चलो पता करते हैं। अभी आपको पता होगा कि कॉन्सेंट्रेशन, जब हम कॉन्सेंट्रेशन के बारे में बात करते हैं तो कॉन्सेंट्रेशन कैसे पता करते हैं, कॉन्सेंट्रेशन इज नथिंग बट नंबर ऑफ मोल dissolved in a certain volume of solution, राइट। नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम विच इज़ नथिंग बट V, ये हम लोगों को क्या है, क्या बताता है, कॉन्सेंट्रेशन बताता है किसी भी चीज़ का। ओके, सो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल कहाँ है, देखो अभी। सो नंबर ऑफ मोल मतलब अमाउंट कितना प्रेजेंट है हमारे वीक एसिड का, तो वो कितना है 1 माइनस अल्फ़ा, ठीक है। 1 माइनस अल्फ़ा मोल ऑफ वीक एसिड मेरा प्रेजेंट है कब, इक्विलिब्रियम पे। ओके, नेक्स्ट अभी यहाँ पे ये V क्यों लिया मैंने, क्योंकि नंबर ऑफ मोल dissolved in a certain volume of solution, or we can say number of mole present in a certain volume of solution is nothing but concentration of that species. ओके, सो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा उसका, 1 माइनस अल्फ़ा डिवाइडेड बाय V। ओके, सो ये कर लेंगे हम लोग, तो हम लोगों को मिल जाएगा क्या, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वीक एसिड। ओके, अभी हम लोगों को कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस पता करना है, तो H प्लस पता करते हैं। तो उसका भी कितना अमाउंट था, अल्फ़ा। तो ये क्या है यहाँ पे H प्लस का अल्फ़ा क्या है, अल्फ़ा इज़ नथिंग बट अमाउंट प्रेजेंट एट इक्विलिब्रियम। तो अमाउंट लिख दिया यहाँ पे, सो अमाउंट लिख दो, अमाउंट डिवाइडेड बाय V ले लो, वॉल्यूम। ओके, यानी कितना अमाउंट कितने वॉल्यूम में प्रेजेंट है, तो वो क्या हो जाएगा, अगेन कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा, किसका, H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट A माइनस के लिए देखते हैं। सो A माइनस का भी अल्फ़ा अमाउंट प्रेजेंट है इक्विलिब्रियम पे, तो अभी अल्फ़ा ले लो, कितना अमाउंट कितने वॉल्यूम में प्रेजेंट है, ये भी क्या हो जाएगा, उसका कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा, किसका, A माइनस का। ओके, अभी सबका कॉन्सेंट्रेशन हम लोगों को मिल गया है। ओके, सो कॉन्सेंट्रेशन मिलने के बाद अभी आगे क्या करेंगे हम लोग, आगे इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो चलो इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं। सो दस एट इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन क्या है यहाँ पे, चलो पहले वीक एसिड का लिखते हैं। तो वीक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, तो ये है 1 माइनस अल्फ़ा अपॉन V। ओके, मोल पर DM क्यूब, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, कॉन्सेंट्रेशन ले रहे हैं, राइट। नेक्स्ट अभी यहाँ पे वीक एसिड का पता चल गया हम लोगों को। अभी H प्लस और A माइनस का कितना प्रेजेंट है, तो हम लोगों ने अभी देखा H प्लस का ये रहा अल्फ़ा बाय V, और A माइनस का भी कितना है, अल्फ़ा बाय V। तो यहाँ पे लिख देते हैं, दोनों का कॉमन है तो अल्फ़ा बाय V लिख देते हैं, राइट। दोनों के लिए हम लोगों ने एक ही लिख दिया। नाउ नेक्स्ट अभी यहाँ पे सब्स्टिट्यूटिंग दिस इन इक्वेशन 1, ये जो हम लोगों को दो वैल्यूज़ मिल रहे हैं H प्लस A माइनस का और HA का वीक एसिड का, इन वैल्यूज़ को हम लोग क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। किस में सब्स्टिट्यूट कर देंगे हम लोग, तो इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर 1 में। अभी इक्वेशन नंबर 1 क्या था, तो इक्वेशन नंबर 1 अगर आपको याद होगा, इक्वेशन 1 क्या था, डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट ऑफ वीक एसिड विच इज़ नथिंग बट H प्लस इंटू A माइनस डिवाइडेड बाय हम लोगों को क्या मिला था, HA मिला था। ओके, तो चलो सब्स्टिट्यूट करते हैं। H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कितना था, अल्फ़ा अपॉन V था। A माइनस का कॉन्सेंट्रेशन कितना था, अल्फ़ा अपॉन V था। और यहाँ पे HA का कितना था, तो 1 माइनस अल्फ़ा अपॉन V था। ओके, तो चलो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा हम लोग को यहाँ पे, सो अल्फ़ा स्क्वायर
अपॉन वी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा अपॉन वी, राइट। ये वी और ये एक वी कट हो जाएगा तो हम लोग क्या मिल जाएगा, अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा और नीचे वी आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे ये एक वी बच गया था मेरा। ओके, तो नेक्स्ट अभी ये मिल गया हम लोग को। अभी अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा वी, इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 2 बोल देते हैं। चलो अभी आगे देखते हैं। सो आगे अभी यहाँ पे क्या लिखा है, इफ़ सी इज़ द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एन एसिड, सी क्या है हमारा, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड है, ओके, इन मोल पर डीएम क्यूब एंड वी इज़ व्हाट, वॉल्यूम इन डीएम क्यूब पर मोल। ओके, तो सी विल बी इक्वल्स टू 1/v। अभी मैंने क्या बोला था, सी क्या है हमारा, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है। तो सी मेरा अगर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है तो कॉन्सेंट्रेशन के लिए डेफिनेशन क्या बोला था मैंने, नंबर ऑफ मोल डिजॉल्व इन अ सर्टन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सो यहाँ पे लिखता हूँ नंबर ऑफ मोल डिजॉल्व इन अ सर्टन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल स्टार्ट में हम लोगों ने कितना लिया था वीक एसिड के लिए, ओके, यहाँ पे लिखा है ना इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, राइट। तो इनिशियली हम लोगों ने कितना लिया था वीक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन, तो हम लोगों ने 1 मोल लिया था। सो यहाँ पे लिखता हूँ मैं 1 मोल, और वॉल्यूम कितना लिया है यहाँ पे, तो वॉल्यूम इन्होंने बोला है वी डी एम क्यूब, राइट। तो वी इज़ द वॉल्यूम इन डी एम क्यूब पर मोल, तो यहाँ पे डी एम क्यूब पर मोल हम लोगों ने वॉल्यूम भी ले लिया। तो इसीलिए ये जो सी है ये इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितना है, इक्वल्स टू 1/v हो गया। समझ रहे हैं आप लोगों को, ये सी इक्वल टू 1/v कैसे आया, कॉन्सेंट्रेशन क्या था, नंबर ऑफ मोल डिजॉल्व इन अ सर्टन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ओके, तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल कितना था वीक एसिड का, तो वो तो था हमारा 1, कितना था वो, तो वो हमारा 1 था, 1 मोल लिया हम लोगों ने। डिजॉल्व इन अ सर्टन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मतलब वॉल्यूम कितना था वहाँ पे, तो वॉल्यूम अगर याद होगा आपको वी लिया है यहाँ पे, ये क्या सामने ही लिखा है हम लोगों ने, और वहाँ पे भी लिखा था वॉल्यूम वी डी एम क्यूब, राइट। तो इसीलिए हम लोगों को सी क्या मिल जाएगा, इक्वल्स टू 1/v। अभी ये जो सी इक्वल्स टू 1/v है इसको हम लोगों को इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट करना है। तो चलो सब्स्टिट्यूट कर दो इक्वेशन नंबर 2 में, मतलब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है हम लोगों को, राइट। तो यहाँ पे अगर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हम लोगों को नया इक्वेशन क्या मिल जाएगा, तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं, सो द के ए विल बी इक्वल्स टू अल्फ़ा स्क्वायर इंटू सी अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा, राइट। ये एक्सप्रेशन मिलेगा हम लोगों को। नाउ नेक्स्ट, अब ये एक्सप्रेशन मिलने के बाद अभी यहाँ पे समझो आप लोगों को ये कैसे आया, तो यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, यहाँ पे ये रहा हमारा 1/v, ओके। तो 1/v के जगह पे मैंने क्या पुट कर दिया है, सब्स्टिट्यूट क्या किया है मैंने, c ले लिया है। तो c मेरा कहाँ पे जाएगा, न्यूमरेटर में जाएगा, इसीलिए यहाँ पे c है, राइट। c कैसे आया समझा आप लोगों को, 1/v के जगह पे मैंने c सब्स्टिट्यूट कर दिया तो मुझे ये वाला इक्वेशन मिल गया, ओके। नेक्स्ट अभी आगे देखते हैं हम लोग। सो नेक्स्ट अभी आगे क्या करना है हम लोगों को, अभी हम लोगों को पता है कि वो जो HA है वो हमारा वीक एसिड है, और वीक एसिड के लिए जो अल्फ़ा होता है विच इज़ नथिंग बट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वो स्मॉल होता है, राइट। कैसे पता चला मुझे, तो चलो देख लेते हैं यहाँ पे। सो क्या बोला था मैंने प्रीवियस वीडियो में भी, आप देख सकते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, या तो मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ। सो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो AB है मेरा, ये क्या है मेरा, AB वीक एसिड है, ओके। सो AB इज़ नथिंग बट माई वीक एसिड। उसको जब मैं वाटर में डिज़ोल्व करता हूँ तो वाटर में डिज़ोल्व होने के बाद क्या होता है, सपोज मैंने 10 मॉलिक्यूल लिया था AB का, राइट। 10 मॉलिक्यूल मैंने वीक एसिड का लिया है AB का, और जब मैंने उसको वाटर में डाला तो वाटर में डालने के बाद यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल दिख रहे हैं आपको, 1 2 3 4 आयंस ऑफ A+ यू कैन सी, राइट। सो यहाँ पे कितना मॉलिक्यूल डिसोसिएट हुआ होगा, अगर 4 कटायन प्रेजेंट है तो सिंपल सी बात है 4 कटायन किसका है, इसका ही है ना, वीक एसिड का है, राइट। तो मतलब कितना मॉलिक्यूल वीक एसिड का डिसोसिएट हुआ होगा, तो 4 मॉलिक्यूल ऑफ वीक एसिड क्या हुआ है यहाँ पे, डिसोसिएट हुआ है, राइट। 4 मॉलिक्यूल डिसोसिएटेड, और कितना अनडिसोसिएटेड है, तो 6 मॉलिक्यूल कितना है, क्या है यहाँ पे, 6 मॉलिक्यूल अनडिसोसिएटेड है, राइट। तो 6 मॉलिक्यूल अनडिसोसिएटेड है, तो यहाँ पे ये जो 6 मॉलिक्यूल है ये अनडिसोसिएटेड रह जा रहा है, ओके। तो डिसोसिएट कितना हुआ, डिसोसिएशन सिर्फ 4 मॉलिक्यूल का ही हुआ, तो मतलब यहाँ पे जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है अल्फ़ा वो ज़्यादा है या कम है, तो सिंपल सी बात है यहाँ पे जो डिसोसिएशन हो रहा है वो कम है, इसीलिए अल्फ़ा जो होता है वो वीक एसिड्स के लिए क्या होता है, स्मॉल होता है, राइट। वीक एसिड्स के लिए क्या होता है, वो अल्फ़ा स्मॉल होता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, वीक एसिड के केस में ओनली 4 मॉलिक्यूल ही डिसोसिएट हो रहे हैं, बाकी 6 मॉलिक्यूल अनडिसोसिएटेड फॉर्म में रह जा रहे हैं, और इस अनडिसोसिएटेड एंड डिसोसिएटेड मॉलिक्यूल के बीच में क्या होता है, इक्विलिब्रियम अटेन हो जाता है, ओके। तो चलो आगे बढ़ते हैं अभी। सो आप लोगों को आई होप समझा है
कि ये जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वो स्मॉल क्यों होता है? सो क्यों स्मॉल होता है? क्योंकि वीक एसिड में 4 मॉलिक्यूल ही मेरा क्या हो रहा है, डिसोसिएट हो रहा है, बाकी 6 मॉलिक्यूल डिसोसिएट नहीं हो रहे हैं। तो यहाँ पे जो अनडिसोसिएटेड है उसका प्रोपोर्शन ज़्यादा है, डिसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स का प्रोपोर्शन कम है, इसीलिए अल्फ़ा मेरा क्या होता है, स्मॉल होता है। ओके, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वीक एसिड के केस में स्मॉल होता है। ओके, सो यहाँ पे देखते हैं अभी। सो इसीलिए यहाँ पे क्या बोला है, दैट अल्फ़ा इज़ वेरी स्मॉल एंड 1 माइनस अल्फ़ा विल बी इक्विवेलेंट टू 1। ओके, सो यहाँ पे क्यों 1 माइनस अल्फ़ा इज़ इक्विवेलेंट टू 1? क्योंकि अल्फ़ा मेरा स्मॉल है, तो इसीलिए हम लोगों ने क्या किया, इसको नेगलेक्ट कर दिया। ओके, इसको नेगलेक्ट कर दिया तो यहाँ पे 1 मिल गया। अभी इसको हम लोग इक्वेशन में पुट कर देंगे। कौन से इक्वेशन में? तो यहाँ पे हम लोग को इक्वेशन मिला था अभी ऊपर, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं क्या इक्वेशन मिला था वो। तो हम लोग को मिला था अल्फ़ा स्क्वायर सी अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा, ये इक्वेशन मिला था, राइट। अभी इस इक्वेशन में अगर हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, के ए विल बी इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर सी। कैसे पता चला, क्यों कैसे आया? ये सिंपल है ना, 1 माइनस अल्फ़ा जो है इट इज़ इक्विवेलेंट टू 1। ओके, तो 1 माइनस अल्फ़ा इक्विवेलेंट टू 1, तो मतलब अल्फ़ा स्क्वायर सी अपॉन क्या मिलेगा हम लोगों को नीचे 1। तो मतलब यहाँ पे हम लोग क्या आ जाएगा, अल्फ़ा स्क्वायर इंटू सी आ जाएगा। ओके, और यही टर्म अगर हम लोग वी के फॉर्म में लिखेंगे तो चलो सी के जगह पे 1/v डाल देते हैं। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, दैट के ए इज़ इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर इंटू 1/v। क्या किया मैंने, ये जो मेरा सी है, ये जो मेरा यहाँ पे सी है, इसके जगह पे मैंने क्या लिया है, 1/v ले लिया। ओके, समझा आप लोगों को? नेक्स्ट अभी क्या करना है हम लोगों को, तो अभी जस्ट इसको रीअरेंज कर देते हैं। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, के ए सी को हम लोग क्या करेंगे, इस साइड भेज देंगे। तो के ए अपॉन सी अल्फ़ा स्क्वायर, और वी कैन से के ए इंटू वी अल्फ़ा स्क्वायर। ओके, और अभी क्या ले लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, के ए अपॉन सी अल्फ़ा, और या तो हम लोग को यहाँ पे क्या मिल जाएगा, के ए इंटू वी अल्फ़ा, और यहाँ पे स्क्वायर रूट। ओके, सो अभी चलो इसको डिफ़ाइन कर लेते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है विच इज़ नथिंग बट अल्फ़ा, द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक एसिड इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ इट्स कॉन्सेंट्रेशन। आप लोग यहाँ पे भी देख सकते हो, नोटिस कर सकते हो क्या हो रहा है, अल्फ़ा जो है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ इट्स कॉन्सेंट्रेशन। और यहाँ पे आपको क्या देखने मिल रहा है, दैट अल्फ़ा इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ इट्स वॉल्यूम। ओके, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल ऑफ वीक एसिड। ओके, तो यहाँ पे अगर सिंपल टर्म्स में मैं आपको समझाऊंगा कि क्या हो रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या बोल सकते हो आप कि अगर आप वॉल्यूम बढ़ाओगे तो क्या होगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ेगा। कैसे पता चला मुझे, तो चलो यहाँ पे देख लेते हैं। सिंपल यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको। सो यहाँ पे एक्सप्रेशन जो, अगर आप ये वाला एक्सप्रेशन देखोगे, ये वाले एक्सप्रेशन में क्या दिख रहा है आपको, अल्फ़ा स्क्वायर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू, ये अल्फ़ा स्क्वायर क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, के ए अपॉन सी के, राइट। और यहाँ पे क्या पता चल रहा है आपको, यहाँ पे आपको ये पता चल रहा है कि जो मेरा वॉल्यूम है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अल्फ़ा के, यानी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के। मतलब क्या कि यहाँ पे इन्वर्स रिलेशन है, यहाँ पे के की जगह पे मैं 1 लिख देता हूँ आपको समझाने के लिए। तो यहाँ पे 1 लिख दिया मैंने। तो अभी आपको क्या समझ रहा है कि ये जो अल्फ़ा है इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू सी, और यहाँ पे जो वी है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। ओके, सो मतलब अगर आप कॉन्सेंट्रेशन क्या करोगे, बढ़ाओगे, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वो क्या होगा, वो कम होगा, राइट। अगर आप क्या करोगे, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओगे तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कम होगा। वहीं अगर आप उल्टा करोगे, क्या करोगे आप, अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आपको बढ़ाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, कॉन्सेंट्रेशन कम करना पड़ेगा। और यहाँ पे आपको क्या समझ रहा है कि अगर आप वॉल्यूम बढ़ाओगे तो क्या होगा, यहाँ पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी क्या होगा, बढ़ेगा। और कितने टाइम्स बढ़ेगा, डबल टाइम्स बढ़ेगा, क्योंकि वो क्या है, स्क्वायर है ना। और वही अगर आप वॉल्यूम कम करोगे आपके सॉल्यूशन का, तो आपका जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वो भी क्या होगा, कम होगा। और कितना कम होगा, डबल टाइम्स कम होगा। ओके, सो आई होप आप लोगों को ये समझा है। सेम यही चीज़ अगर हम लोग वीक बेस के लिए देखेंगे तो वीक बेस के लिए क्या होगा, तो चलो यहाँ पे मैं फटाफट आपको वीक बेस के लिए बताता हूँ। सो वीक बेस जो है वो हम लोगों ने यहाँ पे जनरल दिया है BOH। तो BOH अगर वाटर में डालेंगे तो वो डिसोसिएट होगा, क्या मिलेगा हम लोगों को, B+ और OH- मिल जाएगा। और ये दोनों क्या होंगे, एक्वेस स्टेट में होंगे। ओके, एक्वेस मिलने के बाद अभी क्या करेंगे हम लोग,
डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक बेस लिखेंगे यानी के बी, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विच इज़ नथिंग बट बी प्लस इंटू ओ एच माइनस, और यहाँ पे नीचे क्या मिल जाएगा हम लोगों को, बी ओ एच मिल जाएगा। ओके, अभी बी ओ एच मिल गया। अभी इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, तो ये मिलने के बाद हम लोगों ने क्या किया था, इनिशियल हम लोगों को क्या पता है कि इनिशियल हम लोगों ने 1 मोल लिया है किसका, वीक बेस का। तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अगर 1 मोल है वीक बेस का, हम लोगों ने क्या किया, 1 मोल ऑफ वीक बेस वाटर में डाला। अभी डिसोसिएशन हुआ है क्या, स्टार्ट में इनिशियल में कुछ डिसोसिएशन हुआ है क्या, नहीं। तो बी प्लस कितना प्रेजेंट होगा, 0। ओ एच माइनस भी कितना प्रेजेंट होगा वाटर में, 0। ओके, नाउ नेक्स्ट, अभी अमाउंट प्रेजेंट एट इक्विलिब्रियम। अभी इक्विलिब्रियम क्या है, अटेन हो चुका है। अभी इक्विलिब्रियम पे कितना अमाउंट है वो पता करना है हम लोग को। तो हम लोगों ने क्या कंसिडर किया कि चलो अल्फ़ा क्या है, अल्फ़ा अमाउंट ऑफ वीक बेस मेरा क्या है, डिसोसिएट हो चुका है इक्विलिब्रियम पे। ओके, सो अल्फ़ा इज नथिंग बट व्हाट, द अमाउंट ऑफ वीक बेस विच हैज़ डिसोसिएटेड एट इक्विलिब्रियम। तो ये मेरा अमाउंट किसका, वीक बेस का एट इक्विलिब्रियम है। ओके, अमाउंट एट इक्विलिब्रियम वीक बेस का इतना डिसोसिएट हुआ है, रिमेंबर। और 1 क्या है मेरा, ये 1 मेरा इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है। तो यहाँ पे इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 1 है। तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन मतलब टोटल माइनस कितना डिसोसिएट हुआ वो, तो हम लोग को क्या मिल जाएगा कि कितना मेरा क्या है, अनडिसोसिएटेड मेरा वीक बेस प्रेजेंट है इक्विलिब्रियम पे। तो 1 माइनस अल्फा क्या है, 1 माइनस अल्फा इज नथिंग बट द अमाउंट ऑफ वीक बेस अनडिसोसिएटेड प्रेजेंट एट इक्विलिब्रियम। ओके, आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू। ओके, सो यहाँ पे अल्फा क्या है मेरा, वीक बेस का कितना अमाउंट डिसोसिएट हुआ, 1 माइनस अल्फा क्या है मेरा, कितना मेरा वीक बेस का अमाउंट अनडिसोसिएटेड है। ओके, नेक्स्ट, अभी यहाँ पे अगर अल्फा अमाउंट ऑफ वीक बेस मेरा क्या हुआ, डिसोसिएट हुआ, तो बी प्लस भी कितना होगा, अल्फा होगा, और ओ एच माइनस कितना होगा, अल्फा होगा। ठीक है, सो ये पता चल गया मुझे अमाउंट पता चलने के बाद मुझे कॉन्सेंट्रेशन पता करना है। तो कॉन्सेंट्रेशन हम लोग को पता है, कॉन्सेंट्रेशन कैसे पता करते हैं। सो कॉन्सेंट्रेशन इज नथिंग बट क्या, नंबर ऑफ मोल डिजॉल्व इन अ सर्टन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ पे ये रहा मेरा नंबर ऑफ मोल डिजॉल्व इन सर्टन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये रहा मेरा वॉल्यूम। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, अमाउंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम कर देंगे, तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन मिल जाएगा, राइट। सो अभी क्या करेंगे, कॉन्सेंट्रेशन ले लेंगे सबका। तो यहाँ पे 1 माइनस अल्फा अपॉन वीक, ये किसका कॉन्सेंट्रेशन हो गया, तो ये कॉन्सेंट्रेशन हो गया हमारे वीक बेस का। नेक्स्ट, वही अगर अल्फा बाय वी लिया हम लोगों ने, तो ये किसका कॉन्सेंट्रेशन है, बी प्लस आयन का। और अल्फा बाय वी लिया हम लोगों ने, तो ये किसका कॉन्सेंट्रेशन है, ओ एच माइनस का, राइट। अभी कॉन्सेंट्रेशन मिल गया हम लोगों को। कॉन्सेंट्रेशन मिलने के बाद क्या करते हैं हम लोग, इन सब का कॉन्सेंट्रेशन लिख लेते हैं यहाँ पे। सो बी ओ एच का कितना कॉन्सेंट्रेशन है, 1 माइनस अल्फा अपॉन वी मोल पर डी एम क्यूब। ओके, और यहाँ पे ओ एच माइनस और बी प्लस इनका कॉन्सेंट्रेशन कितना है, तो इनका तो सेम कॉन्सेंट्रेशन है। तो यहाँ पे लिख देते हैं अल्फ़ा अपॉन वी मोल पर डी एम क्यूब, बराबर है। ओके, सो ये लिखने के बाद अभी नीचे देखते हैं हम लोग। सो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, ये जो हम लोग को दोनों वैल्यूज़ मिल रहा है, इसको हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे किस में, इक्वेशन 1 में। तो इसको अगर हम लोग इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे, इक्वेशन 1 क्या था हमारा, के ए, सॉरी यहाँ पे के बी था, राइट। सो के बी के इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते क्या मिल जाएगा हम लोग को, सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, राइट। तो प्रोडक्ट क्या है हमारा, बी प्लस ओ एच माइनस अपॉन यहाँ पे क्या था हमारा, बी ओ एच था। ओके, सो यहाँ पे चलो इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं। सो सब्स्टिट्यूट अगर करेंगे तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा हम लोग को, तो बी प्लस का कॉन्सेंट्रेशन तो अल्फ़ा बाय वी है, और सेम हम लोग का ओ एच माइनस का कॉन्सेंट्रेशन भी क्या है, अल्फ़ा बाय वी है। और यहाँ पे बी ओ एच का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, यहाँ पे 1 माइनस अल्फ़ा अपॉन वी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा मुझे, अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा अपॉन वी। ओके, ये मिल गया। अभी ये वी स्क्वायर और ये एक वी कट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा मुझे, अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा इंटू वी मिल जाएगा, बराबर है। ये टर्म मिल जाएगा मुझे, तो ये मिल गया। अभी ये मिलने के बाद क्या करेंगे हम लोग, सो ये मिलने के बाद अभी हम लोग देखेंगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पे या सी पे। तो हम लोग सी पे देखेंगे, राइट, कॉन्सेंट्रेशन पे देखेंगे। तो कॉन्सेंट्रेशन हम लोगों को क्या पता है, सो सिमिलर आर्ग्यूमेंट इन द केस ऑफ वीक एसिड लेड टू, यानी वीक एसिड में हम लोगों ने डिस्कशन किया था, अगर आपको याद होगा, कि कॉन्सेंट्रेशन इज इक्विवेलेंट टू 1 बाय वी। ओके, सो कॉन्सेंट्रेशन अगर 1 बाय वी है, तो चलो उसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं वो इक्वेशन में। तो इक्वेशन क्या था, के बी इज इक्वल्स टू अल्फ़ा स्क्वायर इंटू क्या था यहाँ पे, सी अभी हम लोग डाल रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे मैं इक्वेशन लिख रहा हूँ, अल्फ़ा स्क्वायर 1 माइनस अल्फ़ा वी। ओके, अभी यहाँ पे हम लोगों को क्या पता है, यहाँ पे 1 ऑलरेडी प्रेजेंट है, और ये रहा मेरा 1 बाय वी। तो 1 बाय वी के जगह पे मुझे क्या डालना है, सी को सब्स्टिट्यूट करना है यहाँ पे।
तो चलो सब्सटीट्यूट कर देते हैं, तो क्या मिल जाएगा, के बी इज इक्वल टू वॉट, अल्फ़ा स्क्वायर सी अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा। ओके, सो ये मिल जाएगा। अभी ये मिलने के बाद क्या होगा यहाँ पे, अभी यहाँ पे देखना है हम लोगों को कि जो हमारा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है अल्फ़ा वो क्या है, स्मॉल है। तो ये जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फ़ा है वो स्मॉल है, तो ये 1 माइनस अल्फ़ा क्या हो जाएगा, इट विल बी इक्विवेलेंट टू 1। ओके, तो ये जो मेरा डिनोमिनेटर का स्पीशीज़ है ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो चलो यहाँ पे 1 लिख देते हैं। सो यहाँ पे 1 लिख दिया मैंने अगर, तो क्या हो जाएगा, इक्वेशन क्या मिल गया मुझे, के बी इज इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर सी। ओके, सो अल्फ़ा स्क्वायर सी मिल गया। अभी क्या करेंगे हम लोग, इसी को अगर हम लोग किसके टर्म्स में लिखेंगे, अगर इसको हम लोग टर्म्स में लिखेंगे v के, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग को पता है दैट के बी इज इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर सी, और वी कैन से अगर इसको v के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, के बी इज इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन v, क्योंकि c के जगह पे 1/v हम लोगों ने डाल दिया। ओके, सो ये डालने के बाद क्या हो जाएगा, अभी क्या लिख सकते हैं हम लोग इसको, के बी अपॉन सी अल्फ़ा स्क्वायर, और या तो के बी इंटू वी अल्फ़ा स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, के बी अपॉन सी स्क्वायर रूट, ओके, अल्फ़ा, और या तो के बी इंटू वी इक्वल टू अल्फ़ा, और यहाँ पे स्क्वायर रूट। ओके, सो यहाँ पे हम लोग को ये दो इक्वेशन मिल गए। ओके, सो ये दो इक्वेशन याद रखना है। सेम डेफिनेशन यहाँ पे भी वीक बेस के केस में भी होगा, क्या, दैट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ अ वीक बेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, द स्क्वायर रूट ऑफ इट्स कॉन्सेंट्रेशन, राइट। सो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, ये जो कॉन्सेंट्रेशन है, ये कॉन्सेंट्रेशन से ये जो मेरा अल्फ़ा है, ये अल्फ़ा क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। और वही अगर आप वॉल्यूम देखोगे तो वॉल्यूम से मेरा जो अल्फ़ा है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ इट्स वॉल्यूम। कौन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अल्फ़ा। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे अभी यहाँ पे समरी अगर निकालेंगे पूरे ओवरऑल हम लोगों ने क्या किया यहाँ पे इक्वेशंस में, तो चलो देखते हैं। स्टार्ट में हम लोगों ने क्या लिया था, यहाँ पे वीक एसिड लिया था। ये जो वीक एसिड है मेरा वो क्या हुआ था, तो ये वीक एसिड मेरा डिसोसिएट हुआ था, और मुझे क्या देता है, H+ देता है, प्लस क्या देता है मुझे, A- देता है। ओके, सो यहाँ पे A- लिख देता हूँ। नेक्स्ट क्या हुआ था, ये होने के बाद मैंने क्या किया, डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka ले लिया। Ka क्या मिल गया था मुझे, H+ मिल गया, फिर यहाँ पे A- मिल गया, और नीचे क्या मिल गया था मुझे, Ha मिल गया था। ओके, Ha मिलने के बाद फिर मैंने क्या किया, तो मैंने वहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स ले लिए। कॉन्सेंट्रेशन में मुझे क्या मिल गया था, सो कॉन्सेंट्रेशन में Ha का कॉन्सेंट्रेशन मुझे क्या मिला था, 1 माइनस अल्फ़ा अपॉन वी मिल गया था। वही अगर मैं H+ और A- का कॉन्सेंट्रेशन देखूंगा तो वो मुझे क्या मिल गया था, तो वो मुझे मिला था अल्फ़ा अपॉन वी, राइट। तो ये मुझे दो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स मिल गए थे। उसके बाद मैंने क्या किया, उसको मैंने Ka के इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दिया था। तो Ka के इक्वेशन में मुझे सब्स्टिट्यूट करने के बाद क्या मिला मुझे, अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा अपॉन वी। फिर ये वी कट हो गया था, और मुझे क्या मिल गया, अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा। ठीक है, और यहाँ पे एक वी मेरा बच गया था। ये वाले वी में जो मेरा एक वी बच गया था उसको मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ले लूँगा। फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर यहाँ पे हम लोगों ने C इज इक्वल्स टू 1/v ये पुट कर दिया ये इक्वेशन में। तो हम लोग को नया इक्वेशन क्या मिल गया था, अल्फ़ा स्क्वायर इंटू सी अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा। फिर हम लोगों ने क्या किया, ये 1 माइनस अल्फ़ा को हम लोगों ने क्या किया था, 1 ले लिया था, क्योंकि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यानी अल्फ़ा मेरा स्मॉल था। तो उसके बाद मुझे क्या मिल गया, तो उसके बाद मुझे मिल गया था इक्वेशन Ka इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर सी मिल गया था। ओके, सो ये इक्वेशन मिल गया। ये इक्वेशन मिलने के बाद यहाँ पे और क्या लिख सकते हैं हम लोग, अभी ये इक्वेशन को हम लोग v के फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे, सो यहाँ पे अगर लिखूँगा मैं तो Ka इज़ इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन v। ठीक है, अभी हम लोगों ने फिर क्या किया, स्क्वायर रूट ले लिया। तो स्क्वायर रूट कैसा हो जाएगा, Ka अपॉन सी इक्वल्स टू अल्फ़ा, और यहाँ पे ये रहा मेरा स्क्वायर रूट, और या तो यहाँ पे स्क्वायर रूट लूँगा तो क्या मिलेगा मुझे, Ka इंटू वी इक्वल टू अल्फ़ा। ठीक है, और वही अगर मैं यहाँ पे समरी लूँगा इसका तो क्या होगा, तो वीक बेस मेरा BOH था एक्वियस स्टेट में, और ये जब डिसोसिएट हुआ तो मुझे क्या देता है, B+ देता है, प्लस यहाँ पे मुझे क्या मिलता है, OH- मिलता है, और ये सब क्या है मेरा एक्वियस स्टेट में प्रेजेंट है। ओके, नेक्स्ट मुझे क्या लिखना है, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक बेस विच इज़ नथिंग बट Kb। तो Kb क्या हो जाएगा, B+, यहाँ पे क्या मिलेगा मुझे, OH-, और यहाँ पे नीचे क्या आ जाएगा, BOH।
ओके। सो यहाँ पे अभी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स क्या थे यहाँ पे, सो BOH यानी वीक बेस का कॉन्सेंट्रेशन कितना था, सेम 1 माइनस अल्फ़ा अपॉन वी, और यहाँ पे इसका कितना होगा B प्लस और OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन, तो ये अगर आपको याद होगा तो ये था अल्फ़ा अपॉन वी। ओके, सो अल्फ़ा अपॉन वी मिलने के बाद क्या किया हम लोगों ने, ये वैल्यूज़ को इसमें सब्सटीट्यूट कर दिया, तो हम लोग को क्या मिल गया, KB इक्वल्स टू व्हाट, अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा अपॉन वी, ये मिल गया था बराबर। फिर ये वी और ये एक वी कट हो गया, तो हम लोग को क्या मिल गया था, अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा इंटू वी, राइट, ये वाला वी नीचे आ जाता है। ओके, नेक्स्ट फिर क्या किया था हम लोगों ने, ये होने के बाद फिर हम लोगों को क्या मिला, फिर हम लोगों को पता है दैट C इज़ इक्वल टू 1/v, तो हम लोगों ने इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो यहाँ पे ये जो 1/v है ये क्या हो गया, मेरा C में कन्वर्ट हो गया, तो मुझे क्या मिल जाता है, दैट KB इज़ इक्वल टू व्हाट, अल्फ़ा स्क्वायर इंटू C, और या तो KB इज़ इक्वल टू व्हाट, अगर हम लोग ये C को V के टर्म्स में लेंगे तो क्या मिल जाएगा, अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन V। फिर हम लोगों ने क्या किया, रीअरेंज किया, तो हम लोगों को क्या मिल गया, KB अपॉन C, ये स्क्वायर रूट में अल्फ़ा, और या तो यहाँ पे क्या मिल गया हम लोगों को, KB अप इंटू वी, राइट, KB इंटू वी, ये सब स्क्वायर रूट में, और यहाँ पे इक्वल टू अल्फ़ा। ओके, थैंक यू।